हेलो एंड वेलकम टू प्री नॉलेज। अभी हाल फिलहाल में आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे ऐसे, जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो अपने देश की जो लेडीज़ें हैं यानी रशियन वुमेन्स है, उनको वो कह रहे हैं अगर आप जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे उतना ही ज़्यादा जो पैसा है आपको ऑफ़र किया जाएगा रशियन गवर्नमेंट के थ्रू। हम सब जानते हैं दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रशिया जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडा इलाका है। वहाँ पर फार ईस्ट रशिया जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। वहाँ का जो वेदर होता है बहुत ज़्यादा हार्श होता है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में क्या हुआ था, जो रशिया के जार थे उन्होंने एक प्लान निकाला था कि जो लेडीज़ जितने ज़्यादा बच्चा पैदा करती है यानी 10 के अराउंड या 10-11 के अराउंड जितने भी ज़्यादा अगर बच्चे पैदा करती है तो उसको उनके उस टाइम पर एक वो भी था, मतलब अवार्ड भी था कि जो लेडी जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी उसको मदर ऑफ रशिया या मदर ऑफ हीरोइन कहा जाएगा इन रशिया में, क्योंकि एक हिसाब से उसने देश की जीडीपी या देश की इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूट किया है। क्योंकि समझ लो दोस्तों, पूरी दुनिया उथल पुथल हो रही थी उस टाइम पर, और अगर किसी देश की पॉपुलेशन कम है तो सोचिए वह देश लड़ेगा कैसे दूसरी कंट्री के साथ। तो यही कारण है कि रशिया की पॉपुलेशन जो है, क्योंकि ठंडा इलाका है तो वहाँ पर लोग चाहते हैं कि मतलब कम ही बच्चे पैदा करते हैं। वहाँ पर आप कहीं पर भी चले जाओ, रशिया में चले जाओ या यूरोप में चले जाओ, पोलैंड साइड या कनाडा में या यूएस में, तो आप देखोगे वहाँ पर जो बच्चों का रेशो है बहुत ही ज़्यादा कम है। तो सिंपल सी बात है, रशिया में जो लेडीज़ ज़्यादा बच्चे पैदा करती थी उसको रिवॉर्ड दिए जाती थी। ठीक है दोस्तों। और पॉइंट नंबर 2 था कि जब यूएसएसआर की नाजी जर्मनी के साथ फाइट हुई थी तो उस टाइम पर देखा गया था कि जो उस टाइम पर जो यूएसएसआर था उस टाइम पर अगर मान लीजिए कोई 5 मेल है तो उनके ऊपर 8 फीमेल्स है। सोचिए दोस्तों क्या जन्नत रहा होगा अगर कहे तो। बट ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है किसी भी देश के लिए, अगर सेक्स रेशो बराबर हो तो वो कंट्री प्रॉपरली अच्छे से रन कर पाती है। तो वही है दोस्तों कि रशिया जो है इस टाइम पर, जो इस टाइम का न्यू रशिया है व्लादिमीर पुतिन की गवर्नमेंट के टाइम पे, ये कुछ नया नहीं कर रहा है, वही जो पुरानी स्कीम थी उसी को रिन्यू कर रहा है। और इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई लेडी 10 बच्चों को जन्म देती है, मेल फीमेल कुछ भी हो उसमें, तो वो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 13 लाख रुपए के अराउंड देगी उस बच्चे को। और बहुत सारे जो जर्नलिस्ट है अगर देखा जाए तो ये इसको मतलब एक वार्निंग भी देख रहे हैं कि रशिया जो है पहले वो जो है अपना जो मतलब विस्तारवाद की नीति के अंडर उसने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, क्राइमिया ले लिया उसका। उसके बाद मतलब जो मिडल ईस्ट कंट्रियाँ है, मिडल ईस्ट छोड़ देते हैं, जो हमारी तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान है वो सारी भी उसके अंडर में ही है इस वक्त देखा जाए तो एक हिसाब से। और अभी जो है इसने ये स्कीम चालू कर दी है, तो लोग बाग कहीं ना कहीं चिंता के विषय से देख रहे हैं कि कहीं रशिया कुछ बड़ा करने की तो नहीं सोच रहा। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए इस टाइम की तो ये रशिया के लिए एक ज़रूरी वाली बात है, क्योंकि सोचिए इस टाइम भी जो है रशिया की पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन हो रही है। रशिया ने एक टाइम पर सोचा था कि यूक्रेन पर हमला करके वहाँ की जो आबादी अपने में मर्ज कर लेंगे। अब ये कहीं ना कहीं ये सपना ही लग रहा है रशिया का, क्योंकि ये अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो सी के आसपास के सारे हिस्से हैं वही रशिया कब्जा कर पाया है अभी तक, बाकी जो है उसमें घुसा तो था लेकिन फिर पुल बैक कर लिया। क्योंकि अभी नेटो भी जो है, नेटो अमेरिका या जर्मनी फ्रांस सारी की सारी कंट्रियाँ जो यूक्रेन है उसको बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कर रही है बैक चैनल से। दोस्तों यहाँ पर नज़रिया अलग अलग हो सकता है। जो हमारा इंडिया है यहाँ पर कहा जाता है अगर आप बच्चे कम पैदा करते हैं तो आप पेट्रोटिज्म है यानी देशभक्त है, और जबकि रशिया में इसका उल्टा है, अगर आप बच्चे वहाँ ज़्यादा पैदा करते हैं तब आप देशभक्त हैं। तो 2 देश है, 2 अलग अलग एंगल है, आप देख सकते हैं। रशिया की आबादी महज 14 करोड़ है। सोच के देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा या सबसे विशाल देश, उसकी आबादी महज 14 करोड़ है। सोच के देखिए रशिया एक इतना बड़ा मुल्क है, आप इसी बात से आइडिया लगा सकते हैं कि रशिया जो है एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है, इसलिए इसको यूरेशिया भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं रशिया में जो रशियंस मुस्लिम है इस वक्त इस टाइम पर वही सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये जो स्कीम है जो अभी रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने जो निकाली है स्कीम, उसका जो लाभ है अगर कोई ले रहा है तो वो रशियंस मुस्लिम है। वही लोग जो है बड़ी तादाद में बच्चे पैदा कर रहे हैं और देश को जो है अभी तक उन्होंने स्टेबल कर रखा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली जो वीडियो है आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।